आज जहां एक ओर पटना की सड़कों पर तेजस्वी यादव बिहार के युवाओं के अच्छे भविष्य के लिए सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आए, तो वहीं पर बिहार सरकार की भी एक अनोखी पहल देखने को मिली है, जहां पर बिहार के 20,000 छात्रों को रोजगार देने का संकल्प है। बिहार सरकार ने तय कर लिया है कि अब 20,000 छात्रों को रोजगार देना है और उसी के लिए बड़े से रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। ज्ञान भवन में इस मेले का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत आज से ही हो गई है और लगातार यह आयोजन 5 दिनों तक चलने वाला है। इसके जरिए किस तरह से छात्रों को, लोगों को रोजगार मिलेगा, इसके बारे में तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राकेश सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सर, एक तरफ जहां आज हमें देखने को मिला कि तेजस्वी यादव लगातार छात्रों के अपील के लिए, छात्रों की मांगों को लेकर सड़कों पर उतरते नजर आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, तो वहीं पर बिहार सरकार भी इसको टैकल करने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए नए प्रोग्राम को लेकर आई है। रोजगार मेला आयोजित किया गया है, ज्ञान भवन में यह आयोजन है। सर, कब तक चलेगा और किस तरह से लोगों को नौकरी मिलेगा सर इस प्रोग्राम के जरिए, ये बताएं। देखिए, एनडीए सरकार ने सत्ता संभालते के साथ ही ऐलान कर दिया था कि 1 करोड़ नौकरी और रोजगार अगले 5 साल में युवाओं को दिए जाएंगे जी। और इसी को लेकर आज जब तेजस्वी यादव नौकरी रोजगार के मुद्दे को लेकर सड़क पे उतरे लोक भवन मार्च के लिए, तो इसी बीच आज सरकार ने एक बड़ा आयोजन ज्ञान भवन में किया। आज से 5 दिन तक ये रोजगार मेला चलेगा और कहा जा रहा है कि बिहार में अब तक का ये सबसे बड़ा रोजगार मेला है जी। 100 से अधिक कंपनियां, बिल्कुल, एमएनसी जो हैं वो इसमें भाग ले रही हैं और युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। 20,000 जो है फिलहाल जो है वो रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। युवा एवं कौशल विकास विभाग की ओर से इसका आयोजन हुआ है और आज अरुण शंकर प्रसाद जो इस विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन कर दिया है। 5 दिनों तक चलेगा। युवाओं को कैसे रोजगार मिलेगा इसकी भी पूरी डिटेल जानकारी देंगे, क्या क्या लेकर आना होगा और कैसे इस मेले का लाभ उठा सकते हैं। अगर सर, छात्रों के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है सर? मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास रखा गया है। जो 12th पास है उनके लिए भी रोजगार के अवसर हैं, जो ग्रेजुएट हैं उनके लिए भी रोजगार के अवसर हैं, जिनके पास टेक्निकल डिग्री है उनके लिए भी है और जिनके पास नॉन टेक्निकल डिग्री है उनके लिए भी समान अवसर जो है यहाँ पे उपलब्ध कराए गए हैं। हर क्षेत्र की कंपनियां जो है वो रोजगार देने के लिए इस बार आई हुई हैं ज्ञान भवन में और छात्रों को जो है वो सरकार के रोजगार पोर्टल पे सबसे पहले अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन की स्लिप के साथ अपना जो अपडेटेड बायोडाटा है वो आधार कार्ड और उसके बाद फोटो और सभी जो मूल दस्तावेज हैं, जो उनके जो प्रमाण पत्र हैं, जो परीक्षाएं उन्होंने पास की है, वो सभी लेकर उन्हें आना, सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स, बिल्कुल सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट लेकर उनको आना पड़ेगा। और इस प्रकार से एक बड़ा जो है मौका इस बार युवाओं को मिला है और मैं कहूँगा कि ये मौका चूकना नहीं चाहिए। जो भी युवा रोजगार की तलाश में है उन्हें प्राइवेट सेक्टर में एक अवसर जो है वो सरकार उपलब्ध करा रही है। सरकार ने TRE 4 की भी घोषणा कर दी है। TRE 4 का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। 30 तारीख तक ऑनलाइन जो है वो आवेदन भर सकते हैं और उसके साथ साथ जो है सरकार ने पहले ही कह दिया था कि हम 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे अगले 5 साल में और इसी कड़ी में ये बड़ा आयोजन जो है वो सरकार कर रही है। बिल्कुल सर, समय सीमा की बात करेंगे कि बिहार के युवाओं के लिए जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि बहुत दिनों तक ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी आप सभी के पास, लेकिन कुछ दिनों तक ये चलने वाला है। कितने दिनों तक चलेगा सर और कितने बजे से कितने बजे तक लोग जाकर वहां पर इंटरव्यू दे सकते हैं? कुल 112 कंपनियां हैं, एमएनसीज हैं, जो भारत की कुछ कंपनियां हैं, कुछ कंपनियां बाहर की हैं और प्राइवेट जॉब्स में एक सुनहरा मौका बिहार के छात्रों को मिलने वाला है। कितने बजे से सर, समय सीमाएं किस तरह से? देखिए, 10 से 5 तक जो है वो युवा आसानी से वहाँ जाके अपना CV जो है वो जिस फील्ड में उन्होंने डिग्री ली है उस फील्ड में जाके वहाँ सभी कंपनियों के स्टॉल लगे हुए हैं, उन स्टॉल पे जाके अपना CV दे सकते हैं। CV के साथ साथ उनके जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र की जो मूल प्रति है
जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और छाया प्रति है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इसलिए लेके जाना है कि उन्हें दिखाना है, और उसके साथ साथ छाया प्रति भी रख लेंगे तो छात्रों को आसानी होगी। साथ साथ रोजगार पोर्टल पे अपना जो रजिस्ट्रेशन करना वो छात्र ना भूले जो इस रोजगार मेले में जाना चाहते हैं। इसके लिए अपने मोबाइल नंबर से आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कीजिए और उसका जो है कॉपी आप अपने मोबाइल में रख के ले जाइए, या तो चाहे तो उसकी एक छाया प्रति भी आप अपने पास रख सकते हैं। लेके जाइए 10 से 5 तक वहाँ पे आपको सभी काउंटर लगे हुए हैं, वहाँ पे अपनी CV दीजिए और रोज़गार का जो ये सुनहरा अवसर जो है इसका लाभ उठाइए। वैसे हर बार जो है सरकार जो है ये आयोजन करती है इस प्रकार के रोज़गार मेले की, लेकिन इस बार सरकार की ओर से ही कहा जा रहा है कि ये बड़ा आयोजन है, जिस अब तक का सबसे बड़ा है। हाँ, ये बड़ा आयोजन है अब तक का सबसे। और जैसा कि आपने बताया कि 112 कंपनियों के बारे में बताया गया है कि 112 कंपनियां जो है इस रोज़गार मेले में आई हुई हैं और हर तरह के लोगों के लिए जिसकी जैसी शैक्षणिक योग्यता है उनकी योग्यता के अनुसार उनके अनुभव के आधार पे कंपनियां जो है वो शॉर्टलिस्ट करेंगी और उन्हें जॉब देंगी। तो निश्चित रूप से युवाओं को आज से ये मेला शुरू हुआ है, रोज़गार मेला 5 दिनों तक चलेगा और निश्चित रूप से जो बिहार के युवा हैं जो गांव में बैठे हुए हैं, जो नौकरी की तलाश है, रोज़गार की तलाश है, जो अपना बिजनेस व्यवसाय खड़ा नहीं कर सकते हैं, उन्हें प्राइवेट सेक्टर में ये एक बड़ा अवसर सरकार की ओर से मिला है। और निश्चित रूप से इसका लाभ जो है वो जितने भी छात्र हैं बिहार के वो सभी को उठाना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा मौका जो है वो अब आने वाले दिनों में फिलहाल प्राइवेट सेक्टर में मिलने वाला नहीं है। इसका लाभ अवश्य उठाना चाहिए। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल रहेगा कि आपने CV की बात करी तो मुझे याद आया कि प्रशांत किशोर के वादे याद आए कि प्रशांत किशोर जो कि अब बांकीपुर के विधायक बन चुके हैं, उन्होंने भी कुछ दिन पहले 10,000 छात्रों से, बिहार के युवाओं से CV मांगा कि बांकीपुर की जो जनता है जिनके बच्चे पढ़ाई कर ली है उन्होंने लेकिन घर पर बैठे हुए हैं, तो आप मेरे पास 10,000 CV पहुंचाइए और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि प्राइवेट कंपनियों में, निजी कंपनियों में आपकी नौकरी लगवा सकूं, क्योंकि एक विधायक होने के नाते उनकी भी कुछ सीमाएं हैं, उतना ही है। तो क्या सर अब इसे ऐसा देखा जा सकता है, हालांकि ये एक सरकारी कार्यक्रम है, हर साल आयोजन होता है सरकार के द्वारा, लेकिन क्या ये सर एक नए ट्रेंड की शुरुआत माना जा सकता है कि अब सरकार का भी प्रेशर है और फोकस है कि लोगों को, लड़कों को, युवाओं को रोजगार दिया जा सके? देखिए, जिस तरीके से जैन जी का आंदोलन हुआ जंतर मंतर पे, प्रश्न पत्र लीक को लेकर, जो नीट का प्रश्न पत्र लीक हुआ उसको लेके ये आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन रोजगार युवा नौकरी डिग्री लेने के बाद क्षेत्र में नौकरी, हाँ, बैठे हुए हैं। तो जहाँ तक प्रशांत किशोर का सवाल है, तो बांकीपुर उपचुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर ने ये एक बहुत बड़ा ऐलान किया है और बांकीपुर क्षेत्र के लोगों को, 10,000 लोगों को उन्होंने साल भर में नौकरी देने की बात कही है। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार में अभी वैसी स्थिति नहीं है, आपको बाहर जाना पड़ेगा, यानी कि बिहार से बाहर आपको नौकरियां हम देंगे, निश्चित रूप से देंगे। जिसकी जो योग्यता है उन्होंने ये यही कहा है, जो जिस फील्ड में माहिर है उसको हम देंगे। और उन्होंने ये साथ साथ ये भी जोड़ा है कि जब जन सुराज की व्यवस्था बिहार में बनेगी तो बाहर भी नहीं, तो बाहर भी आपको नहीं जाना पड़ेगा, आपको यही नौकरी रोजगार मिलेगा। तो जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है, सरकार का पूरा फोकस युवाओं पे है। आने वाले 5 राज्यों में अगले साल चुनाव भी है, यूपी समेत पंजाब सारे 5 राज्यों में चुनाव है और जैन जी जो है इस बार चुनावों में बड़ी भूमिका निभाने वाला है, निर्णायक भूमिका। अगर 5% वोट भी जैन जी के इधर से उधर हुए तो सरकारें बदल सकती हैं। 5, तो इसलिए पूरा फोकस जो है, पूरा सरकार का फोकस जैन जी पे है, उनको रोजगार देने पे। अभी 2 दिन पहले ही JD वीमेंस कॉलेज में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सहयोग पोर्टल की शुरुआत की है और इसमें छात्रों की समस्याओं को उन्होंने भी कहा है कि जो उस पोर्टल पे शिकायत करेंगे उनकी पूरी उनकी जो पहचान है वो गुप्त रखी जाएगी और 30 दिन के अंदर उसका समाधान करके उनको सूचित किया जाएगा कि आपकी समस्या का समाधान हो गया। और जो भी अधिकारी लापरवाही बरतेंगे उन पे कार्रवाई का भी उन्होंने आश्वासन दिया है, उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो एक तरह से देखें तो पूरा फोकस जिस तरीके से महिलाओं पे, बुजुर्गों पे, किसानों पे पहले सरकार का फोकस हुआ करता था, अब वो पूरा फोकस जो है
वो निकल के युवाओं पे आ गया है, युवाओं को रोजगार देने पे आ गया है, उनकी समस्याओं के समाधान पे आ गया है। केंद्र सरकार ने भी दावा किया है कि अब ऐसा मजबूत सिस्टम बनाया गया है कि नीट का पेपर कभी लीक नहीं होगा। तो आने वाले एग्जाम में सरकार की भी अग्नि परीक्षा होगी कि क्या नीट का पेपर सही मायने में लीक नहीं होता है, क्योंकि जिस तरीके से छात्र तैयारी करते हैं उनकी पीड़ा को वही समझ सकता है या उनके माता पिता समझ सकते हैं जो बच्चे परीक्षा देने के लिए तैयारी कर रहे हैं या जिनके माता पिता उन्हें पढ़ा रहे हैं। कोटा, दिल्ली, अहमदाबाद, जयपुर जैसे बड़े बड़े शहरों में रह के अपने खुद भरपेट भोजन नहीं कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को पैसे भेज रहे हैं, उन्हें पढ़ा रहे हैं, तो उनकी जो पीड़ा है उस पर सरकार को ध्यान देना ही होगा। और नहीं देंगे तो जिस तरीके से जंतर मंतर से शुरू हुआ आंदोलन बिहार में इतना उग्र रूप लिया, इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। तो सरकार का जो पूरा फोकस है वो निश्चित रूप से जो है इन सभी चीज़ों को देखते हुए वो रोजगार पे है, और रोजगार देने के लिए सरकार जो है वो प्रतिबद्ध है। या तो प्रशांत किशोर की बात करें, विधायक बनने के बाद जैसे आपने कहा कि 10,000 उन्होंने नौकरी की घोषणा की कि प्राइवेट सेक्टर में हम रोजगार दिलाएंगे, और इसी तरीके से आज तेजस्वी जो है वो छात्र, उनका मुद्दा तो था कि सिवान में AK-47 क्यों चला, इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, जवाबदेही क्यों नहीं तय हो रही। आखिर सरकार जो है SP को सिर्फ अदला बदली क्यों कर रही है, SP DM को हटा क्यों रही है। उनकी मांग है कि इनको निलंबित किया जाए, सस्पेंड किया जाए, क्योंकि या तो सरकार बताए कि किसके आधार पे, किसके आदेश पे इस तरह से गोलीबारी हुई। उनका भी मुद्दा यही था कि नौकरी रोजगार युवाओं को अधिक से अधिक मिले। तो सरकार का भी फोकस है, सरकार ने भी TRE का ऐलान कर दिया है। TRE 4 में जो है जितनी सरकार ने घोषणा की थी उससे बहुत ज़्यादा 32,000 से ज़्यादा जो है वो वैकेंसी है। लेकिन वही है कि इस बार PTs को अनिवार्य कर दिया गया है, पहले PT देना होगा, फिर मेंस देना होगा। और जब आज तेजस्वी जो है वो इन मुद्दों को लेकर, सिवान गोलीबारी, जो AK-47 से जो फायरिंग हुई छात्रों पे, रोजगार का मुद्दा के छात्रों के मुद्दे को लेकर उतरे, उसी बीच ज्ञान भवन में सरकार ने बड़ा आयोजन किया। आपने बताया भी कि 112 कंपनियां जो हैं वो आ रही हैं। तो निश्चित रूप से ये जो है वो सरकार का बड़ा कदम है। और युवा पढ़ने लिखने वाले हैं, जो सही में सीरियस हैं, जो नौकरी रोजगार चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ा अवसर है। वो ज्ञान भवन आए और ज्ञान भवन आके ये जो योजना सरकार की है इसका लाभ अवश्य उठाएं। जी बिल्कुल सर, सरकार के लिए अग्नि परीक्षा है आने वाले समय में, लेकिन उसके पहले बच्चों के लिए, छात्रों के लिए भी एक परीक्षा के तौर पर ही से देखा जाएगा कि अगर आप रोजगार के लिए, नौकरी के लिए रुचि रखते हैं, अगर आपको किसी भी प्रकार की नौकरी चाहिए, आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 12वीं पास से ज़्यादा है, तो आप ज्ञान भवन आइए, अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर कीजिए और एक सुनहरी नौकरी पाने का एक अच्छे से अवसर को भरपूर इस्तेमाल कीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए देखते रहें देशवा न्यूज़। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।